सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल के माध्यम से शहरवासी को कुछ बताइए कि आपका स्कूल यहाँ के कितने किलोमीटर आता है और यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। ओके, नमस्ते, जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल संजय सोनवणे, कमांडेंट राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल से बोल रहा हूँ। हमारी स्कूल एक 6th क्लास से लेकर 12th क्लास की सैनिक स्कूल की कैटेगरी में आती है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अनुदान भी हमें मिलता है। छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद से ये लगभग 30 किलोमीटर पर है। रायपुर गांव के इलाके में आती है। कसाबखेड़ा फाटा एक स्टॉप पॉइंट है जहां से 1.5 किलोमीटर है। और हम 30 एकड़ कैंपस में ये स्कूल सैनिक स्कूल के पैटर्न पे काम कर रही है। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चों का, क्योंकि ये निवासी स्कूल है, बच्चे यहाँ रहते हैं और यहीं पे पढ़ाई करते हैं, और जिनका मानसिक और शारीरिक दोनों डेवलपमेंट हमारा उद्देश्य है। आज का अगर दौर देखें हम, तो एक ऐसा दौर है जहां बच्चे मोबाइल, टीवी या सोशल मीडिया का जो एडिक्शन है उसकी वजह से मानसिक संतुलन खोते हैं। मैदानी खेल खेलते नहीं है। पढ़ाई में भले ही वो अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये जो दूसरी बाजू है वो कमजोर हो जाती है। तो हमारे स्कूल में ये दोनों का बैलेंस अच्छी तरह से मेंटेन हो पाता है। दूसरा, 11th और 12th में जब बच्चे जाते हैं तो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, यानी कौन सी परीक्षा देनी है, तो हमारे यहाँ नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए जो खड़कवासला पुणे में है, आर्मी एयरफोर्स नेवी की एक ट्राई सर्विसेज बेस्ट एकेडमी है, जिसके एंट्रेंस की तैयारी हमारे यहाँ होती है। उसके लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अहम भाग है, वो भी होता है। और एनडीए के लिए हमारे यहाँ बच्चे तैयार होते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों। साथ ही साथ हम सीईटी की भी तैयारी करवाते हैं, पीसीबी और पीसीएम। हमारे यहाँ जीके सब्जेक्ट है जो शायद ही बहुत कम स्कूल में है, क्योंकि जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, उसके रिलेटेड एक सब्जेक्ट है। और सिर्फ साइंस फैकल्टी, साइंस स्ट्रीम हमारे यहाँ है। एक लोकल गांव के लिए हमने प्री प्राइमरी स्कूल भी अभी पिछले साल शुरू किया है। उसमें बहुत अच्छा गांव ने प्रतिसाद दिया है, शायद उनको पसंद भी आया है। तो इस साल हम फर्स्ट स्टैंडर्ड भी खोल रहे हैं। कुल मिला के ये एक स्कूल लोकल गांव के लोगों के लिए भी अहम है, लेकिन हमारे यहाँ महाराष्ट्र से अलग अलग जिले से लोग आते हैं। एक खासियत और है, ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए हमारे यहाँ फ्री एजुकेशन है, एसटी कैटेगरी की। तो उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे स्कूल में, 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि वो पूरी तरह फ्री है। तो कुल मिला के किसी को अगर सैनिक, पुलिस या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू बड़ा बनना है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक बहुत अहम भाग है, जिसकी यहाँ बहुत अच्छी तरह से परवरिश होती है। और मोबाइल से दूर बच्चे बहुत अच्छी तरह तैयार होते हैं। आप देखिए मैदान वगैरह बढ़िया तरीके से ये यूज होता है। बहुत खेल होते हैं, हमारे बच्चे नेशनल लेवल तक खेल रहे हैं। 2 लड़कियां अभी नेशनल फुटबॉल टीम में खेल रही हैं। स्टेट लेवल पे तो अनगिनत बच्चे हमारे पहुंचते हैं, नेशनल तक हम और बच्चे पहुंचा रहे हैं। तो अगर आपको और कुछ पूछना है तो जरूर हमारे स्कूल से भी कांटेक्ट कर सकते हैं ऑडियंस, और आपको अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, कितने सालों से स्कूल चला रहे हैं? 2004 से ये स्कूल कार्यरत है। 2011 तक ये संभाजीनगर में ही थी। उसके बाद यहाँ शिफ्ट हुई। 30 एकड़ का कैंपस, बहुत बड़ा कैंपस है, जिसमें निवासी व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था, मेस की व्यवस्था सब है। सर, जैसे भी एडमिशन का चालू है तो कुछ ऑफर वगैरह है अपने पास एडमिशन को लेके? मैंने जैसे बताया, एसटी कैटेगरी के लिए तो फ्री है। हाँ। साथ ही साथ कम वैकेंसीज होती है, लेकिन एससी और एनटी इसमें भी कुछ बच्चों के लिए थोड़ी सी रियायत होती है, क्योंकि उसका स्कॉलरशिप मिलता है, लेकिन कुछ फीस भरना पड़ती है। तो सर, जो बच्चे बाहर से आते हैं दूसरे शहरों से, तो यहाँ पढ़ने के लिए एडमिशन लेते हैं, तो उनके लिए रहने वहने की सुविधा भी है? यस, यहाँ हमारे यहाँ शायद महाराष्ट्र का कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसका कोई बच्चा नहीं है। यहाँ सभी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे हैं। खास करके ज़्यादा बच्चे हमारे पास धुले, जलगांव, हिंगोली, अकोला, बुल्ढाना,
मुंबई, पुणे, यहाँ से भी बच्चे हैं, नागपुर के हैं, अमरावती के हैं, तो लगभग सभी जगह से बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे सर आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 1000 बच्चे हैं और साथ ही साथ अभी प्री प्राइमरी स्कूल जो शुरू हुआ है उसमें भी 40 बच्चे हैं। और जो अपना स्टाफ है सब टीचर होगा? टीचर्स का मैं संक्षेप में बताऊं तो लगभग टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे यहाँ, ये स्टेट गवर्नमेंट एडेड स्कूल है तो सरकारी स्टाफ है। ऐसा नहीं कि 3 महीने बाद कोई फिजिक्स का टीचर ही बदल गया, साइंस का टीचर ही बदल गया, मैथ्स का टीचर ही बदल गया, ऐसा नहीं होता है। तो ये तादाद लगभग 100 लोग हैं हमारे पास, लगभग 100 टीचिंग टीचर। एंड नॉन टीचिंग, यस। हाँ। और टीचर्स में अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे पास 2 पीएचडी टीचर है, पीएचडी क्वालिफाइड, और सेट नेट वाले तो काफी टीचर्स है। जीके के टीचर कहीं नहीं होते हैं, हमारे यहाँ स्पेशलाइज्ड जनरल नॉलेज के लिए, करंट अफेयर के लिए टीचर है। तो कमांडेंट हर स्कूल में नहीं होते हैं, तो कमांडेंट अपॉइंटमेंट मैं खुद हूँ। उसके बाद प्रिंसिपल है, 2 वाइस प्रिंसिपल्स है, सुपरवाइजर, एवरीबडी इज वेरी क्वालिफाइड। लगभग 20 साल का अनुभव वाले टीचर है। साल भर में और क्या क्या इवेंट वगैरह होते हैं, प्रोग्राम होते हैं? एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लगभग जो स्कूल में होनी चाहिए वो सारी होती है। बाहर की ट्रिप्स होती है। यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ एग्जीबिशंस, बच्चों द्वारा कुछ एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स ऑन फील्ड और ऑफ द फील्ड, इंडोर भी काफी सारी चीजें डिस्कस होती है। उनके ग्रुप डिस्कशन, लाइक एनडीए के लिए हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो करवाते हैं हम, उसमें उनको इंग्लिश में बातचीत करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो डेली असेंबली के थ्रू शुरू हो जाता है। असेंबली में डेली एक बच्चा 3 मिनट इंग्लिश में लेक्चरेट देता है। असेंबली इंग्लिश में होती है, तो इंग्लिश एक कमजोर कड़ी है इस इलाके में, तो उसमें हमारे बच्चे इंग्लिश में 1-2 साल में बात करने लग जाते हैं, तो खुशी होती है। वो माहौल है। खेल कूद की भी सुविधा है बच्चों को? यस, लगभग सारे स्पोर्ट्स कवर्ड है हमारे पास। फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, थ्रोबॉल, रग्बी, सभी गेम्स में हमारे बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ट्रैक, 400 मीटर का ट्रैक है तो उसमें एथलेटिक्स काफी अच्छा डेवलप कर रहे हैं। तो गोला फेंक, थाली फेंक, जावलिन में पिछले साल हमारा एक बच्चा डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करके आगे तक गया था, लेकिन इस साल और शायद नीरज चोपड़ा की जो न्यूज थी, एक अच्छा प्लेयर बाकियों को इंस्पायर कर रहा है, तो जावलिन में अच्छा हम लोग देख रहे हैं, बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। तो वो भी खेल हमारे यहाँ शुरू हो रहा है। और पर जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं तो स्पेशल कुछ गाइडेंस वगैरह उन्हें किया जाता है? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। स्पेशली कोरोना के बाद एक दिक्कत हमें नजर आ रही है, बच्चों का बेस बहुत कमजोर है। कोरोना में किसी का फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड या बेस ही पक्का नहीं है, तो उनको बहुत कमजोरियां दिख रही है उन बच्चों में। तो हम उनके लिए फाउंडेशन एक एक्स्ट्रा क्लास कराते हैं, जिसमें उनका बेस तो पक्का करना ही है, लेकिन उनको हमें स्कॉलरशिप, ओलंपियाड या भाभा की जो टेस्ट है, होमी भाभा की टेस्ट है, मैथ्स, साइंस और सभी, तो ये टेस्ट की तरफ हम तैयारी करवा रहे हैं। कमजोर बच्चों के लिए अलग क्लास करा के भी, और जो अच्छे बच्चे हैं उसमें उनके लिए भी। सर स्कूल कितने एकड़ में बना हो? 30 एकड़ का ये कैंपस है और काफी बड़ा एरिया है। स्कूल का नाम है सर? राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल। सर ऑफलाइन और ऑनलाइन चीजें सारी में इस पे आप क्या कर सकते हैं? लॉकडाउन से ऑनलाइन का थोड़ा ट्रेंड चल पड़ा है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या अंतर लगता है आपको? मुझे लगता है बेसिक एजुकेशन ऑफलाइन होना चाहिए, जिसमें ज्यादा फायदे हैं। मैं ऑनलाइन में फायदे नहीं, ये नहीं बोलूंगा। ऑनलाइन एक ऐसी सुविधा है जहां आपको नजदीक कोई वो चीज नहीं मिल रही है, तो वहां जाना चाहिए। बिकॉज ऑनलाइन में बच्चा जब एजुकेशन ले रहा है तब तक तो ठीक है, एक ही नुकसान दिखता है आंखों का, और शायद उससे क्या परिणाम होते हैं अभी साइंस भी धीरे धीरे जान पाएगा कि इसके नुकसान क्या है। क्योंकि बच्चा वो मोबाइल देख रहा है या बड़ा लैपटॉप स्क्रीन देख रहा है या टीवी पे देख रहा है, उस पर भी निर्भर करेगा कितने नजदीक से देख रहा है, दूर से देख रहा है। लेकिन जितना हम ऑफलाइन पढ़ेंगे, खास करके 12th तक का एजुकेशन एंड 10th तक तो कंपलसरी ऑफलाइन ही होना चाहिए। ऑनलाइन जितना कम कर सकते हैं उतना ठीक है, क्योंकि उसी बहाने वो मोबाइल उसके हाथ में पहुंचता है। मेरी पर्सनल राय ये है कि पेरेंट्स ने ये सोचना चाहिए कि 12th तक कम से कम ये मोबाइल परमानेंट बच्चों के हाथ में ना जाए। ऑनलाइन अगर बच्चा कोई सुविधा ले रहा है तो वो नुकसान हो सकता है कि मोबाइल उसके हाथ में जा रहा है, कब तक आप मॉनिटरिंग करोगे? तो क्या पता वो इंटरनेट पे फिर एडिक्शन हो जाए सोशल मीडिया का। सर जो माँ बाप जैसे बच्चों का 9वीं 10वीं होता है, उन्हें आगे पढ़ाने के बजाय काम धंधे पे लगा देते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे आप? आगे पढ़ने नहीं देते बच्चों को। मुझे लगता है इसको 2 चीजों से समझना चाहिए। एक है एक परिवार होता है, उसमें कुछ पेरेंट्स की भूमिका है,
और दूसरा व्यवहार की भी भूमिका से देखिए कि जैसे हम खेत में पौधा लगाते हैं, फल का हो या कोई अनाज का, कुछ भी करते हैं तो हमें उसका फल मिलता है, यही उम्मीद होती है। तो बच्चे भी एक तरह से हमारी आगे की एक सिक्योरिटी है। पहले तो परिवार में सिक्योरिटी हम जरूर सोचते हैं, तो बच्चा कुछ बनेगा तभी तो सिक्योरिटी मिलेगी। लेकिन वो कम पढ़ाई में कहीं लगेगा तो उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, उसके पास कुछ बेस ही नहीं है। भले उसको आज 10,000 मिल रहे होंगे, लेकिन 30 साल बाद उसको कितना मिलेगा, थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। लेकिन वो पढ़ाई के बलबूते डायरेक्ट किसी पोस्ट पे पहुंचता है तो वो ग्रोथ बहुत ज्यादा है। और बुढ़ापे में यही माँ बाप उसका सुख भी लेंगे। बच्चा तो सिक्योर हो ही गया, उसकी वजह से रिश्तेदार भी सिक्योर हो गए, और एक माहौल उन्नति वाला, प्रगति वाला, डेवलपमेंट वाला माहौल। क्योंकि जहां पढ़ाई का महत्व बढ़ता है वहां देखिए आप कितना डेवलपमेंट होता है। हम कितना आए दिन देखते रहते हैं न्यूज में, किसी रिक्शे वाले का बच्चा आईएएस बन गया, या किसी गरीब घर का बच्चा किसी बड़े पोस्ट पे पहुंच गया। किसी ने सीए क्लियर किया। तो आप देखिए उस घर का 25 साल पहले क्या माहौल था, आगे क्या माहौल बदल रहा है, कितना कितना बदल आता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि पढ़ाई को बहुत बहुत महत्व दीजिए। बच्चों का एक एजुकेशन जब बढ़ता है तो वो डेवलपमेंट घर में आता है, सब डेवलप होते हैं। सर आपका पूरा नाम और पद बोल दीजिए, और यहाँ का पूरा लोकेशन का एड्रेस बोल दीजिए। ओके, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, उसमें भी आपको जानकारी मिलेगी। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल संजय सोनवणे। मैं फौज में 21 साल नौकरी करके यहाँ एक तरह से सेवा के माध्यम से यहाँ जुड़ा हूँ। नौकरी तो कहीं भी मिल जाएगी, मैं यहाँ सेवा के माध्यम से जुड़ा हूँ। ये राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल है, जहाँ एक कमांडेंट पोस्ट होती है सरकारी, उसमें मैं हूँ। और ये इलाका है रायपुर, हमारे पीछे गांव है उसका इलाका है, सामने पिंपल गांव है, दाहिने कसाब खेड़ा है, बाएं हमारे देवगांव रंगारी एक बड़ा गांव है। तो यहाँ के आसपास के बड़े गांव लासूर है, आगे कन्नड़ है, नजदीक में एलोरा है, दौलताबाद है यहाँ, और संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी नगर है नहीं, औरंगाबाद, यहाँ से 30 किलोमीटर है। सर अगर फिर भी किसी को कंफ्यूज हो जाता आने में तो कुछ कांटेक्ट नंबर वगैरह यहाँ का? हाँ, हमारा RIGMS ये चैनल है जिसपे आपको सब कुछ मिल जाएगा। लोकेशन अगर आप गूगल मैप में भी ढूंढेंगे RIGMS, तो आपको वो गूगल मैप में लोकेशन भी मिल जाएगी। जाते जाते पेरेंट्स से और उनके बच्चों से क्या अपील करेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान कहाँ पैदा हुआ है वो उसके हाथ में नहीं है, लेकिन वो कहाँ तक पहुंचना चाहता है वो उसके हाथ में है। और इसका सही आसान रास्ता है एजुकेशन, पढ़ाई। पढ़ाई के बलबूते आप आज के बड़े लोग बन सकते हैं, राजा बन सकते हैं। क्योंकि अगर आज कोई गरीब घर का बच्चा कलेक्टर की चेयर पे बैठता है तो वो एक डिस्ट्रिक्ट में एक अथॉरिटी है, तो वो कहाँ पैदा हुआ है ये कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन वो पढ़ाई के बलबूते IIT करके वो कहीं किसी कंपनी का CEO बन सकता है, तहसीलदार बन सकता है, तलाठी बन सकता है, पुलिस बन सकता है, IPS बन सकता है, फौज का अफसर बन सकता है। तो ये पढ़ाई में ताकत है। तो पढ़ाई पे जरूर जितना हो सके बच्चों को पढ़ाई दीजिए, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन दीजिए, अच्छे स्कूलों में डालिए और उनके पढ़ाई पे ध्यान भी दीजिए। मुझे लगता है तभी परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा और हम सब खुश रह सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जय हिंद।